वज़ीर आज़म अपना दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। रियाद के नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। वज़ीर आज़म की अपने दौरे के दौरान सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें तलाश करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। अफगान तालिबान रजीम मुसलसल बरादर ममालिक से मुज़ाकरात के लिए दरख्वास्त कर रही थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है उन ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम के साथ अमन की खातिर मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल किया। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बाज़ अफगान हुकाम के जहरीले बयानात ये जाहिर करते हैं कि तालिबान रजीम में इंतशार और धोखाधड़ी मौजूद है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकना था। अफगान वफ्द इसी मसले से इन्हिराफ करता रहा। दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए जाने के बावजूद अफगान तालिबान ने सरहदी दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। अफगान तालिबान की पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की हिमायत से मुज़ाकरात की कोशिशें बेसूद हो गईं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तमाम वसाइल रूए कार लाए जाएंगे। तेहरान में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन तंजीम इजलास के मौका पर मुलाकात हुई, मुसाफा भी किया। मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसला बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। कहा जिस तरह हर घर में इख्तिलाफात होते हैं वैसे हमारे भी हैं, हम अपने इख्तिलाफात को बातचीत के जरिए हल करेंगे। ईरान के पाक अफगान तनाज़ा हल करने में मदद की पेशकश। ईरानी सदर से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान हर तनाज़े के हल में हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर मोदी के जख्म ताज़ा कर दिए। पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे गिरे। जापान के बाद जनूबी कोरिया जाकर भी पाक भारत जंग बंद करवाने का तस्करा। सियोल में एपेक CEO समिट से खिताब करते हुए कहा कि 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। मोदी को कहा जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत ना करने की धमकी दी और 2 दिन में अमन हो गया। थाईलैंड, कंबोडिया, भारत, पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता में तिजारती सिफारतकारी इस्तेमाल की। हम दुनिया में अमन कायम कर रहे हैं। कहा पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल एक बेहतरीन सिपा सालार भी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप कल चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कौंसल जनरल स्टैटसन सैंडर्स की मुलाकात। अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौके से फ़ायदा उठाने की दावत। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बायस होगा। हुकूमत पंजाब सरहद पार से आने वाली स्मोक के असरात को कम करने के लिए कोशां है। सिलाब में तारीखी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बाद बहाली का काम शुरू हो चुका है। एशियाई तरक्याती बैंक का मौसमियाती दबाव रोकने के लिए $250 मिलियन का मंसूबा। ADB के ग्रीन क्लाइमेट फंड से 6 ममालिक में ग्लेशियर पिघलने के अमल को रोकने के इकदाम किए जाएंगे। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और आज़रबाईजान शामिल होंगे। ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत इन इलाकों में ग्लेशियर पिघलने के खिलाफ इकदाम की तालीम दी जाएगी। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब व असलहा बरामदगी केस की समाअत। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गंडापुर की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। केस की आइंदा समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी।
वज़ीर आला पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तर्ज पर इमाम मस्जिद के लिए वजीफा मुकर्रर करने का ऐलान किया। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने पंजाब हुकूमत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मंसूबा कॉपी करने का इल्जाम लगा दिया। बयान में कहा, पंजाब हुकूमत को सेहत कार्ड जैसा तारीखी मंसूबा अभी तक कॉपी करने की तौफीक नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे बाद में शुरू होते हैं, पहले हिस्से बांटने की बोलियां लगती हैं। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल एक बड़ी मिसाल है। खैबर पख्तूनख्वा में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। अच्छी वजारतों के लिए 70 करोड़ से 1 अरब तक का रेट तय हो रहा है। जो लोग पैसे देकर वजीर बनेंगे वो करप्शन क्यों नहीं करेंगे? नवाज शरीफ के हेल्थ कार्ड पर अपनी मोहर लगवाने वाले किस मुंह से कॉपी पेस्ट के ताने दे रहे हैं? सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 3500 रुपए महंगा। फी तोला सोना 4,19,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,000 रुपए महंगा, 3,59,963 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $35 महंगा, कीमत $3,975 फी औंस हो गई। और सऊदी अरब का न्यूम में दुनिया का पहला स्काई स्टेडियम बनाने का ऐलान। 40,000 नशिस्तों पर मुश्तमिल स्टेडियम 350 मीटर ऊंचाई पर तामीर किया जाएगा। मंसूबा 2032 तक मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। हुक्काम के मुताबिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता होगा। खेलों के साथ साथ तफरीही तकरीबात भी मुनक्किद की जाएंगी। 2034 फीफा वर्ल्ड कप के कुछ मैच इसी स्काई स्टेडियम में कराए जाने का इम्कान है। अमरीकी खुफिया एजेंसी ने वेनेजुएला के सदर को अगवा करने की कोशिश की। अमरीकी मीडिया का दावा, CIA का निकोलस मादुरो के ज़ाती पायलट को भर्ती करके अगवा की कोशिश का मंसूबा बेनकाब। मंसूबे के तहत पायलट को कहा गया था कि वो मादुरो के तैयारे को ऐसी जगह उतारे जहां अमरीकी हुकाम उनको गिरफ्तार कर सकें। ये खुफिया मंसूबा 16 माह तक जारी रहा। पायलट की सदर वेनेजुएला के साथ वफादारी ने मंसूबा नाकाम बना दिया। ब्राज़ील में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन रियो डी जनेरो में 64 अफराद हलाक, मुतादिद गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई में 2500 सिक्योरिटी एहलकार और 32 बख्तरबंद गाड़ियों ने हिस्सा लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का माहौलियाती इजलास COP30 दिसंबर से 21 नवंबर तक ब्राज़ील के शुमाली शहर बेलो में होगा। समुद्री तूफान मेलिसा ने जमैका में तबाही मचा दी। 3 अफराद हलाक, मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम, पुल, सड़कें, मुतादिद घर ज़ेर-ए-आब। पूरे मुल्क को आफत ज़दा करार दे दिया गया। नुकसान का मुकम्मल अंदाज़ा लगाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। तूफान जमैका से क्यूबा की जानिब गामजन। क्यूबा में साहली इलाकों से 1,68,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल।